इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि गाजा में भी युद्ध विराम जल्द हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इजराइल गाजा में भयंकर तबाही मचा रहा है, लोगों की जान ले रहा है। अब तो इजराइल ने हदें ही पार कर दी हैं और निहत्थे लोगों को मारने पर उतारू हो गया है। सोमवार को इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा में भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 95 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से 30 से ज्यादा लोग गाजा सिटी के समुद्र किनारे बने एक रेस्ट एरिया में हमले में मारे गए हैं। यह घटना ऐसे वक्त हुई जब गाजा में सीज फायर की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में खत्म हुए 12 दिन के युद्ध ने उम्मीद जताई थी कि अब गाजा में भी शांति हो सकती है। बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल से कहा है कि गाजा में समझौता करें। वहीं मध्यस्थ देश कतर ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ हुए युद्ध विराम से शांति की दिशा में रफ्तार मिली है। लेकिन जमीनी हकीकत ये बता रही है कि इजरायली सेना अभी भी हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले जारी रखे हुए है और लोगों की जान लेने पर उतारू है। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक सोमवार सुबह से ही इजराइल ने हमले तेज कर दिए और अब तक 95 लोग मारे जा चुके हैं। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल के चश्मदीद अहमद अल नायारब ने बताया कि मैंने शरीर के टुकड़े हवा में उड़ते देखे थे। बताया जा रहा है कि रेस्ट एरिया हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, क्योंकि वहां परिवार बैठते हैं, पीने का पानी और इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ था और इन हमलों की वजह से लोगों की जान चली गई। एक और चश्मदीद 35 साल के बिलाल अक्ल ने बताया कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चारों ओर खून फैला था, हर जगह चीखें गूंज रही थी। महिलाएं और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे जैसे कोई तबाही वाली फिल्म हो। जबकि इजरायली सेना ने इस हमले पर कहा कि वो रिपोर्ट की जांच कर रही है। आपको बता दें, इजराइल लगातार गाजा में नरसंहार कर रहा है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इजरायली सैनिक जानबूझकर खाना लेने गए लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे हमलों की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ये कोशिश चल रही है कि गाजा में भी युद्ध विराम हो जाए, ताकि जो लोग हैं, निहत्थे लोगों की जान जा रही है, उन्हें बचाया जा सके और इस युद्ध को रोका जा सके। लेकिन इन्हीं उम्मीदों के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पर हमले किए हैं और इस हमले में सिर्फ और सिर्फ निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में इजरायली हमलों को लेकर जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरसंहार के आरोप की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने एक चौंकाने वाला बयान देकर कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने इजराइल की ओर से 2 युद्धग्रस्त पड़ोसी देशों सीरिया और लेबनान के साथ शांति समझौता करने की इच्छा जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पत्रकारों से कहा, इजराइल अब्राहम समझौते के दायरे को बढ़ाने के लिए हम इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी देश भी शांति और सामान्यकरण के इस चक्र में शामिल हों। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत अब शांति समझौते के दायरे को व्यापक बनाने का रास्ता खोलती है। क्या है अब्राहम समझौता? अब्राहम समझौता एक ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल है। यह समझौता 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ था। इसके तहत इजराइल और कुछ अरब देशों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने आपसी दुश्मनी को पीछे छोड़ते हुए राजनयिक, आर्थिक और तकनीकी संबंध स्थापित किए थे। ये समझौता तीनों अब्राहमिक धर्मों साझा पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में एक स्थायी शांति, आपसी सहयोग और ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना था।
एक तरफ इजराइल इस समझौते की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। इजरायली सरकार गाजा में अपने बंधकों की वापसी और हमास के पूर्ण खात्मे के लिए फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अपना फोकस बढ़ा दिया है। उत्तरी गाजा में लोगों को इलाके खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना जल्द यहां बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गौरतलब है कि सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन हो चुका है और वहां एक नया नेतृत्व स्थापित हुआ है। वहीं लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन की ताकत अब कमजोर हो गई है। इससे इजरायल को कूटनीतिक बातचीत के अवसर दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची। यहाँ तक कि युद्ध में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इस युद्ध को रुकवाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रंप के दखल देने के बाद ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ है। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ रहा है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और गाजा युद्ध के बीच लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। इजरायली बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि गाजा में युद्ध रोककर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करवाएं। तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बंधकों के रिश्तेदार कार्डबोर्ड तस्वीरें लेकर बंधकों की रिहाई करती दिखाई दिए। कार्डबोर्ड पर लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप किसी बंधक को पीछे न छोड़े। एक बंधक के पिता ने कहा कि आपने जनवरी में एक बार मदद की थी, अब एक बार फिर अपना वादा निभाइए। गाजा में फंसे हमारे बेटे बेटियों को बचाइए। ये युद्ध अब रुकना चाहिए। बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है ताकि युद्ध विराम हो सके और सभी बंधकों को रिहा किया जा सके। बता दें आपको, हमास ने इजरायल पर 12 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास के लड़ाकों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में कहर बरपा दिया। गाजा को इजरायली फौज ने खंडर में तब्दील कर दिया है। अब तक गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।